हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का सिविक्स यानी कि हमारा नागरिक जीवन, चैप्टर नंबर 5 दिव्यांगता कारण एवं बचाव। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की, जो कि आपका अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, दिव्यांगों के प्रति हमारा क्या दायित्व है। जो दिव्यांग है उसके प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, दिव्यांगों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उन्हें स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने में उसकी मदद करें। प्रश्न नंबर का है, दिव्यांगता के कारणों पर प्रकाश डालिए। उत्तर में लिखेंगे, दिव्यांगता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है, जन्मजात दिव्यांगता का कारण आनुवंशिक गर्भस्थ माता को संतुलित भोजन ना मिलना व कुपोषण का शिकार होना, यानी कुपोषण की वजह से वो दिव्यांग हो सकता है, या जन्मजात दिव्यांगता हो सकती है, जिसका कारण क्या हो सकता है कि आनुवंशिकी हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि जो गर्भस्थ माता है उसको संतुलित भोजन ना मिलना, इसके कारण भी वो बच्चा दिव्यांग हो सकता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि, या कोई इंसान है वो मतलब कि एक तरीके से पहले से स्वस्थ रहा हो, बाद में चल के कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, जिससे वह चक्रवात में की वजह से कोई न कोई अंग उसका दिव्यांग हो गया हो, या भूकंप या बाढ़ जैसी कारणों के कारण हो गया। तीसरा आपका पॉइंट है, आपसी सांप्रदायिक झगड़े। आप अक्सर देखते हैं आपसी सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, हाथ पैर कट जाते हैं, या कोई भी दिव्यांगता आ जाती है, तो ये भी एक कारण हो जाता है। चौथा आपका है, रेल या सड़क दुर्घटना होती है, इसके कारण भी आप देखते होंगे अक्सर लोग दिव्यांग हो जाते हैं। और पांचवा आपका कारण है, युद्ध जनित विकलांगता। अब मान लीजिए कहीं पे युद्ध हो रहा है, कोई बॉर्डर पे कोई बॉम्ब लग गया या कहीं पे गोली लग गई, उसके कारण भी वो विकलांग हो सकता है। अगला पॉइंट है आपका, और कौन से कारण है, तो यातायात संबंधित असावधानी तथा सड़क नियमों की अनभिज्ञता। अगर आपको यातायात संबंधित असावधानियाँ बरतते हैं, साथ ही साथ आप सड़क नियमों से अनभिज्ञ रहते हैं, तो इस प्रकार से भी समस्याएं हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 7 है, यंत्रों व मशीनों का कुशल संचालन ना करना। आज के समय में, आधुनिक समय में आप देख रहे हैं हर काम यंत्रों और मशीनों के माध्यम से हो रहा है। अगर आपको कुशल संचालन नहीं आ रहा है, आप एक स्किल उस काम के क्षेत्र में स्किल नहीं है, आपके पास कौशल नहीं है, कुशल नहीं है उस क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं उसके माध्यम से भी दिव्यांगता हो सकती है। हो सकती क्या, हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई ना कोई मशीन से कपड़े काट रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी उंगलियां कट जाती हैं या हाथ भी कट जाते हैं, या कहीं पे इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। प्रश्न नंबर का है यहाँ पे, दिव्यांगों को सरकार द्वारा मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं के बारे में लिखिए। तो दिव्यांग जनों को जो सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं उसके बारे में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में दिव्यांग जनों को विविध सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि सार्वजनिक भवनों जैसे विद्यालय, बैंक, पार्क आदि में रैंप की व्यवस्था। आप देखते होंगे जो सार्वजनिक भवन है, स्कूलें हैं, विद्यालय हैं और बैंक होते हैं, तो वहाँ पर रैंप की आवश्यकता होती है। वहाँ मतलब कि जो फ्लैट एक तरीके से सीढ़ियाँ होती हैं और वहाँ पे किनारे आपके रैंप लगे होते हैं, जिसके माध्यम से वो उस पर चढ़ के आसानी से तो उस भवन में प्रवेश कर पाते हैं। आप देखते होंगे और भी जगह होती है, जैसे कि स्टेशन पे भी देखते होंगे इस प्रकार से रैंप बना होता है कि उनको कोई दिक्कत ना हो। दूसरा है, लिफ्ट में ब्रेल संकेत और श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था। तो जो लिफ्ट होते हैं उसमें ब्रेल लिपि होती है, जो मान लो कोई देख नहीं पाता है तो ब्रेल लिपि के माध्यम से उसको पढ़ पाता है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे ब्रेल लिपि होती है, जैसे ब्रेल लिपि संकेत होते हैं और श्रव्य सिग्नल होते हैं, उसके माध्यम की व्यवस्था भी सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, तो शिक्षा एवं नौकरी में विशेष सुविधाएं। शिक्षा हो या नौकरी हो, उसमें उनके लिए कुछ ना कुछ आरक्षण दिए जाते हैं, विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही साथ आप देखते होंगे वहाँ पे आपको उनके फॉर्म भरने में भी कम आरक्षण के माध्यम से कम पैसे देने पड़ते हैं, या कहीं कहीं नहीं देने पड़ते हैं। तो ये सब सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं।
पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो सरकार द्वारा व्हील चेयर, कान की मशीन आदि उपकरणों का मुफ्त वितरण, इसके ये भी चीज़ें आप सरकार द्वारा इसको मुफ्त में दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5 है रेलवे, बस अड्डे, एयरपोर्ट पर विशेष सुविधाएं जैसे रैंप, व्हील चेयर एवं सुगम शौचालय भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 और ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर भी है, इसके साथ साथ ये आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला आपका प्रश्न दे रखा स्टीफन हॉकिंग एक प्रसिद्ध सितार वादक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो स्टीफन हॉकिंग थे ये एक आपके वैज्ञानिक थे, ठीक है, खगोल वैज्ञानिक कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो हमारा ब्लैक होल है, ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए हम एक बहुत अच्छे ही होनहार वैज्ञानिक रहे हैं, जो कि इनको व्हील चेयर पे इनको ऐसी बीमारी हो गई थी क्योंकि ये चल नहीं पाते थे अपना खुद, लेकिन इनका दिमाग कितना तेज़ था, वो व्हील चेयर पे बैठे बैठे ही ब्लैक होल के बारे में पता लगाए थे। और इसके क्योंकि इसलिए ये दिव्यांग थे, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि एक तरीके से दिव्यांग हो चुके थे, इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर खा है दिव्यांगजनों के साथ समानता तथा सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो दिव्यांगजन होते हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, समानता तथा सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। अगला आपका है प्रश्न नंबर का सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है, तो सुगम्य भारत अभियान दिव्यांगों के लिए चलाई गई योजना है, बिल्कुल सही है, इसके सामने भी हम सही का निशान लगा देंगे। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, साथ ही साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।